हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा दिव्यांग नागरिक हैं, लेकिन फिर भी जब हम किसी दिव्यांग से मिलते हैं तो अक्सर असहज हो जाते हैं। उनके साथ सामान्य व्यवहार करने के बजाय हम जाने अनजाने में उन्हें भी असहज महसूस करवा देते हैं। क्योंकि हमारी परवरिश ही इस तरह के समाज और माहौल में हुई है जहां दिव्यांगों को उनकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से आगे बढ़कर देखा ही नहीं जाता है। दिव्यांगों के प्रति समाज के इस नजरिए को बदलने की शुरुआत की है बेंगलुरु के एक दंपति ने, प्रार्थना कौल और प्रतीक कौल ने। कई सालों तक टेक्निकल इंडस्ट्री में काम करने के बाद साल 2013 में प्रतीक और प्रार्थना ने गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए उनका उद्देश्य न सिर्फ दिव्यांगों को उनके हिसाब से जरूरी ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि वे अन्य लोगों की भी सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं अपनी कंपनी की तरफ से CSR गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। हम अक्सर नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स संगठन के साथ इवेंट्स करते थे। प्रार्थना भी लगभग 6-7 साल से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। इस संगठन के साथ काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश में दिव्यांगता को लेकर बहुत से मिथक हैं और साथ ही सही जानकारी और जागरूकता की भारी कमी है, प्रतीक कौल ने कहा। प्रतीक और प्रार्थना हमेशा से ही समाज सुधार के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे और यहाँ से उन्हें एक दिशा मिली। उन्होंने भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगों की स्थिति पर गहनता से शोध किया और उनके सामने जो तस्वीर आई वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहाँ एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक सशक्त पहचान का दावा करता है, तो वहीं अपने देश के इन नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। आज भी हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों को बोझ समझा जाता है। शारीरिक अक्षमता किसी भी तरह की हो, लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बहुत से परिवारों में तो दिव्यांग बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। कितनी बार सही इलाज से भी ये लोग वंचित रह जाते हैं। प्रतीक कहते हैं कि मेट्रो शहरों में भी न के बराबर दिव्यांगों के अनुकूल सार्वजनिक जगह मिलेंगी। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में हालातों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लगभग 70% दिव्यांग ग्रामीण भारत में रहते हैं। गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन के शुरुआती 2 सालों में भी इन्होंने जमीनी स्तर पर ही काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने खुद से ही शुरुआत की और सांकेतिक भाषा लिखी। साथ ही इन्होंने ऐसे NGO और संस्थाओं से जुड़ना शुरू किया जो दिव्यांगों के लिए काम कर रही हैं। सिर्फ दिव्यांगों को ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों की सोच बदलना भी है नजरिया। अक्सर लोग हमसे आकर पूछते थे कि क्या हम दिव्यांग हैं या फिर हमारे परिवार में कोई दिव्यांग है जो हम इस तरह की अलग भाषा सीख रहे हैं। लोगों के लिए यह हैरत वाली बात थी कि प्रतीक और प्रार्थना आखिर क्यों सांकेतिक भाषा सीख रहे हैं और साथ ही और भी लोगों को सिखा रहे हैं। प्रतीक ने आगे बताया कि उनका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए कोई चैरिटी करना नहीं है। वे अपनी फाउंडेशन के जरिए दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहे हैं। अलग अलग NGO संस्थाओं से जुड़कर वे दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही इन दिव्यांगों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि इनका हुनर इनके लिए आजीविका का साधन बने। फाउंडेशन के ट्रेनर अलग अलग जगह जाकर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि डायरी बनाना, घर की सजावट की चीजें, बैग बनाना, कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग की स्किल ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद इन आर्टिसन यानी कारीगरों के साथ मिलकर प्रोडक्ट डिजाइन की जाती है। प्रोडक्ट की लागत, कीमत आदि निश्चित करने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन की होती है। इन दिव्यांग आर्टिसन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स की बिक्री से जो भी मुनाफा होता है उसके हिसाब से इन सभी को महीने की सैलरी तय की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग जाता है। पर इस फाउंडेशन की लगातार कोशिशें दिव्यांगों को उनकी कमाई का जरिया देकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिला रही है। गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन दिव्यांगों और उनके अधिकारों के प्रति समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता लाने के लिए भी
वर्कशॉप आयोजित करती रहती है। इन वर्कशॉप में वे लोगों को दिव्यांगों द्वारा झेली जा रही परेशानियों के बारे में बताते हैं और साथ ही ब्रेल और सांकेतिक भाषा सीखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अलग अलग जगहों पर होने वाले गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन के इवेंट्स और वर्कशॉप में अब तक 9000 से भी ज्यादा लोग भाग ले चुके हैं। शुरुआत में जहां अपने साथ काम करने के लिए इंटर्न वॉलंटियर्स ढूंढना प्रतीक और प्रार्थना के लिए बहुत मुश्किल था, तो वहीं आज 1100 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले अक्सर लोग उनसे पूछते थे कि जब उनका कोई भी जान पहचान वाला दिव्यांग नहीं है तो वे सांकेतिक भाषा क्यों सीख रहे हैं, पर आज तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि बंगलुरु में अगर कोई बोलने और सुनने की क्षमता वाला व्यक्ति किसी बहरे या गूंगे इंसान से मिलता और उनसे उन्हीं की सांकेतिक भाषा में बात करता है तो वे समझ जाते हैं कि वो जरूर गिफ्ट एबल्ड का वॉलंटियर है। प्रतीक ने बताया, एक दिन हमारी एक वॉलंटियर अलेख्या एमजी रोड पर स्थित एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान में गई। इस दुकान के मालिक सुन नहीं सकते थे, तो अलेख्या ने उनसे बहुत ही सहजता से सांकेतिक भाषा में बात की। ये देखकर उस दुकानदार ने तुरंत अलेख्या से पूछा कि क्या वो गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन से है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम धीरे धीरे अपनी एक पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। प्रतीक और प्रार्थना ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे निभाने के लिए वे अनगिनत चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। फाउंडेशन के लिए फंडिंग तो एक बड़ी समस्या है ही, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। दूसरा, उनके फाउंडेशन में सिर्फ 5 ही लोगों का स्टाफ है। मानव संसाधन की यहाँ बहुत कमी है। प्रतीक बताते हैं कि देश के हर एक कोने से उन्हें मेल और मैसेजेस आते हैं कि वे उनके यहाँ जाकर दिव्यांगों के लिए वर्कशॉप करें, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 ही ट्रेनर हैं, तो ऐसे में वे बहुत सारी जगहों पर नहीं जा पाते हैं। फिर भी अब तक गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन ने लगभग 3000 से ज्यादा दिव्यांगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। फिलहाल हम 40 एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास और भी लोग हों तो हम और भी ज्यादा दिव्यांगों की मदद के लिए पहुंच पाएंगे। प्रतीक और प्रार्थना हर बीतते दिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वो पूरे देश में दिव्यांगों के लिए उनके अनुकूल माहौल बनाए। अंत में वे सिर्फ इतना कहते हैं कि कोई भी गिफ्ट एबल्ड के प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदे कि वे उन्हें बहुत पसंद आए, न कि सिर्फ इसलिए कि इन प्रोडक्ट्स को दिव्यांग आर्टिसन ने बनाया है। वे दिव्यांगों के लिए इज्जत और सम्मान चाहते हैं, न कि कोई चैरिटी। गिफ्ट एबल्ड फाउंडेशन अपने प्रयासों से यह साबित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी सोच से दिव्यांग होता है। यदि आप सोच लेंगे कि कोई अक्षमता आपको सक्षम बनने से नहीं रोक सकती, तो फिर आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम सभी को साथ में मिलकर अपनी और दूसरों की सोच को बदलना होगा।